दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मेवाड़ राजवंश। हस्तलिखित नोट से आपको मैं पूरा राजस्थान जीके पढ़ाऊंगा नए जिलों के आधार पर। बात करते हैं मेवाड़ राजवंश की। मेवाड़ राजवंश के बारे में अपन शुरुआती शासकों के बारे में आज बात करेंगे। मेवाड़ मेवाड़ महाभारत काल के अंदर सिरी जनपद इसकी राजधानी थी। मध्यमिका या नगरी के नाम से जाना जाता था, जो वर्तमान चित्तौड़ है। प्राचीन नाम इसका पूछे तो मेघपाट या प्रागवाट के नाम से जाना जाता है, जो उदयपुर का क्षेत्र कहलाता है। क्षेत्र की बात करें, मेवाड़ के अंदर कौन से क्षेत्र आते थे तो चित्तौड़, उदयपुर, भीलवाड़ा और राजसमंद आते थे। प्रारंभ में यहाँ प्रशासक कौन थे तो मौर्य शासक थे। वर्तमान में अगर उदयपुर संभाग की बात करें तो कौन कौन से जिले आते हैं, नए जिलों के आधार पर बात करें तो उदयपुर आता है, चित्तौड़गढ़ आता है, राजसमंद आता है, भीलवाड़ा आता है और सलम्बर को जो नया जिला बनाया था वे इसके अंदर शामिल है। अब बात करते हैं मेवाड़ वंश के अंदर गुल वंश था। तो गुल वंश रियासत पूछे तो मेवाड़ में थी। इसकी दो शाखा थी, एक राहुल शाखा थी, एक राणा शाखा थी, जो अपन बाद में विस्तार से बात करेंगे। कुल देवी की बात करें इनकी तो बाणमाता इनकी कुल देवी थी। कुल देवता की बात करें तो एकलिंग जी कुल देवता थे। ये एकलिंग जी को ही अपना मुख्य शासक मानते थे। वंशज की बात करें तो रघुवंशी ये वंशज थे मेन। कुल वंश का वाक्य है, जो दृढ़ राखे धर्मरो तही राखे करतार। गुल वंश की उत्पत्ति के बारे में कौन कौन से इतिहासकार ने क्या क्या बात कही उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो कर्नल जेम्स टोड ने इनको वल्लभी नगर साम्राज्य गुजरात के शासक शिलादित्य के वंशज बताया था, जबकि डॉक्टर हीराचंद ओझा ने इसे सूर्यवंशी बताया था। यह भारतीय राजस्थानी है तो इन्होंने सूर्यवंशी बताया था। अबुल फजल है तो अबुल फजल एक मुस्लिम था तो इसने मुस्लिम ही बताया था कि शेख आदिल के संतान, ईरान के शासक नौ शेख आदिल के संतान बताया था अबुल फजल ने। तो ये कोटेशन आपको याद रखना है किसने क्या कहा था। अब देखते हैं शिलादित्य। शिलादित्य की देवादित्य की पुत्री थी सुभागा देवी। सुभागा देवी ने आराधना की थी सूर्य भगवान से, तो इनके बीज मंत्र से पुत्र प्राप्त हुआ था शिलादित्य। शिलादित्य का विवाह हुआ था पुष्पावती। पुष्पावती थी जो आमेर आबू परमार की राजकुमारी थी। इनका पुत्र हुआ था गुहिलादित्य। शिलादित्य देखे तो वल्लभी का शासक था। गुहिलादित्य गुहिल वंश का संस्थापक गुहिलादित्य माना जाता है। अब देखते हैं अपन गुहिलादित्य। गुहिलादित्य के पिता का नाम था शिलादित्य, माता का नाम पुष्पावती। पालन पोषण किया था कमलावती वीरनगर की ब्राह्मण थी ये। गुहिल वंश की संस्थापक माने जाते हैं गुहिलादित्य। 566 ईस्वी में राज्याभिषेक किया जाता है उंदरी गांव के भील सरदारों के द्वारा। ये महत्वपूर्ण आएगा। 8वां वंश इनका नागादित्य। पहले के शासक थे तो थोड़े बहुत अयोग्य थे, तो उसके बाद की अपन जानकारी नहीं मिलती है। अपन को जानकारी मिलती है नागादित्य की, जो भीलों के साथ इन्होंने दुर्व्यवहार किया था, भीलों के द्वारा इनकी हत्या कर दी थी। गुल वंश का वे शासक जिनकी भीलों के द्वारा हत्या कर दी गई थी कौन था, वह नागादित्य था। नागादित्य का पुत्र था बप्पा राहुल, जो 3 वर्ष का पुत्र था उस समय। रणकपुर प्रशस्ति के अंदर राहुल, बप्पा राहुल व कालभोज दोनों को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। ये पूछ सकता है कि बप्पा राहुल और कालभोज को अलग अलग किस प्रशस्ति में बताया गया है, तो रणकपुर प्रशस्ति में बताया गया है। कुमलगढ़ प्रशस्ति की बात करें तो बप्पा राहुल विप्रीवंशी ब्राह्मण था, ये बात याद रखना है। अब बात करते हैं कालभोज और बप्पा राहुल। कालभोज बप्पा राहुल को एक ही बताते हैं। मेवाड़ राज्य का वास्तविक संस्थापक की बात करें तो कालभोज या बप्पा राहुल है। ये हारित ऋषि के आशीर्वाद से बने थे बप्पा राहुल। 734 ईस्वी में मान मौर्य को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार किया था। पहले मौर्य वंश का शासक था, तो मौर्य वंश के मान मौर्य को पराजित करके चित्तौड़ पर अधिकार किया था। नागदा इनकी राजधानी, उदयपुर का प्राचीन नाम नागेंद्र, इनका प्राचीन नाम था नागेंद्र। सास बहू का मंदिर, शस्त्र बहू का मंदिर भी कहा जाता है, ये बनाया था नागदा के अंदर कालभोज ने। निर्माण एकलिंग जी का मंदिर का निर्माण किया था। कैलाशपुरी उदयपुर का निर्माण किया था। मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे कालभोज या बप्पा राहुल ने। उपाधि पूछे तो हिंदू सूरज, चक्वे, राजगुरु, ये चक्के वाली उपाधि बार बार पूछी जाती है। सीवी वेद ने बप्पा राहुल की तुलना चार्ल्स मार्टिन से की थी, यह भी महत्वपूर्ण कोटेशन है। नगर रावलपिंडी पाकिस्तान बप्पा की सैनिक टुकड़ी थी। हारित ऋषि ने कालभोज को ही बप्पा की उपाधि दी थी, ये बात मिलती है। फिर आता है अल्लट या आलू राहुल के नाम से जाना जाता है।
अलट ने अपनी राजधानी आहड़ बनाई थी, ऐसे आहड़ बनाई थी। मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही की शुरुआत अलट के द्वारा की गई थी। अलट का विवाह हरिया देवी हून राजकुमारी थी। इसे ही राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह के नाम से जाना जाता है। इन्होंने वराह मंदिर आहड़ में बनाया था। अक्ष पट्टालादिस आयव्यय का लेखा जोखा होता था। अमात्य मुख्यमंत्री कहलाता था। नौकरशाही की स्थापना करने वाला अलट ही था। अगला शासक है शक्ति कुमार। शक्ति कुमार मालवा के शासक मुंज ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। शक्ति कुमार के समय मुंज एक परमार शासक था। वंशज भोज परमार चित्तौड़ त्रिभुवन नारायण का मंदिर बनाया था भोज परमार ने। यह कोटेशन बढ़िया रहेगा। रण सिंह शासक है। गोयल वंश का बंटवारा हुआ था रण सिंह के समय। इनके दो पुत्र थे, सेम सिंह और एक रहाप। सेम सिंह तो राहुल शाखा का संस्थापक था जो मेवाड़ पर शासन किया था, और रहाप राणा शाखा था जो कि सिसोदा गांव के ठिकानेदार था। रहाप राहुल सेम सिंह। राहुल सेम सिंह की बात करें तो इनके दो पुत्र थे, राहुल सामंत सिंह। ये बहुत शानदार है, आपको मैं इसको बता देता हूँ। राहुल सेम सिंह के दो पुत्र थे, एक तो राहुल सामंत सिंह, एक राहुल कुमार सिंह। राहुल सामंत सिंह तो वागड़ चले गए थे। 1178 में गुल वंश की स्थापना की थी। वागड़ के अंदर गुल वंश की स्थापना किसने की थी? राहुल सामंत सिंह ने की थी। फिर आता है नाडोल पाली और फिर आता है राहुल कुमार सिंह। कुमार सिंह ने मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया था। आक्रमण किया था कीर्तिपाल चौहान। कीर्तिपाल चौहान ने पहले आक्रमण किया था सामंत सिंह पर। सामंत सिंह ने आक्रमण किया था। फिर इनका विवाह हुआ था पृथ्वीबाई थी। पृथ्वीराज चौहान द्वितीय की बहन थी पृथ्वीबाई। इनका बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था। इनका विवाह हो गया था इनसे। ये इनकी बहन थी। फिर मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था कीर्तिपाल चौहान ने। कीर्तिपाल चौहान पर पुनः आक्रमण कर दिया था राहुल कुमार सिंह ने। आक्रमण करके पुनः मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था। प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि चौहान वंश के कीर्तिपाल चौहान ने मेवाड़ के किस शासक को पराजित किया था? तो राहुल सामंत सिंह। और वापस ऐसा पूछ सकता है कि राहुल चौहान वंश के किस शासक को मेवाड़ के शासक ने हराकर पुनः अधिकार कर लिया था? राहुल कुमार सिंह ने। ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आता है चेतर सिंह। चेतर सिंह नाडोल पर आक्रमण किया था उन्होंने। शासक उदय सिंह, पोती थी रूपा देवी। तेज सिंह चेतर सिंह का बेटा था। इनका विवाह होता है। रूपा देवी और तेज सिंह का विवाह होता है। भूताला का युद्ध बार बार पूछा जाता है 1222 से 27, लेकिन इसका सन एग्जिट नहीं है, इसलिए किसके मध्य हुआ था? जेतर सिंह और इल्तुतमिश दिल्ली का शासक था। सेनापति था मदन और बादल किसके सेनापति थे? जेतर सिंह के। ये भी पूछ सकता है। भागती सेना ने नागदा को लूटा था इल्तुतमिश की सेना ने। राजधानी जेतर सिंह ने चित्तौड़ को राजधानी बनाई थी। नसीरुद्दीन मोहम्मद का आक्रमण 1248 में असफल आक्रमण हुआ था। शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा था। कोटेशन पूछ सकता है, मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल किस शासक के बारे में दशरथ शर्मा ने कहा था? तो जेतर सिंह के बारे में कहा था। अगला शासक आता है तेज सिंह। तेज सिंह की उपाधि प्रम भट्टारकर महाराजाधिराज परमेश्वर था। गयासुद्दीन बलबल का आक्रमण हुआ था जो असफल आक्रमण माना जाता है। इनकी पत्नी जेतल देवी थी। निर्माण श्याम पार्श्वनाथ चित्तौड़ में किया था। इसके समय श्रावक प्रतीक कर्मण सूत्र चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ लिखा गया था जेतर सिंह के समय, जिसका चित्रकार कमलचंद था। 1260 के अंदर इसने लिखा था। फिर आता है समर सिंह। समर सिंह तुर्कों से गुजरात का उद्धारक आबू शिलालेख में मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी की सेना से गुजरात अभियान के तहत कर वसूला था। जैन विद्वान रतन प्रभु सूरी में पार्श्वनाथ थे। महत्वपूर्ण बात है, जैन विद्वान रतन प्रभु सूरी और पार्श्वचंद किसके दरबार में थे? तो समर सिंह के दरबार में थे। समर सिंह के दो पुत्र थे, एक का नाम कुंभकर्ण था, एक का नाम रतन सिंह था। कुंभकर्ण जो नेपाल के अंदर गुइल वंश की स्थापना करता है कुंभकर्ण। रतन सिंह जो चित्तौड़ का शासक बना था। दोस्तों आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। ये थे शुरुआती मेवाड़ के शासक। अब और पढ़ने में ज़्यादा आनंद आएगा। रतन सिंह के बाद के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रतिभाशाली शासक हुए थे जो कि मेवाड़ साम्राज्य के अंदर बहुत ही अच्छा कार्य किया था। अपन कल रतन सिंह से शुरुआत करेंगे। दोस्तों आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। दोस्तों धन्यवाद।